सोचने वाले और सीखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर एक सीरीज बना रहा था, जिसमें मैं उसके हर चैप्टर को डिस्कस कर रहा था और उसके जो की पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर कर रहा था। हम चैप्टर 5 तक डिस्कस कर चुके थे, अब चैप्टर 6 की बारी है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या डायमंड्स हैं जो आपको आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। चैप्टर 6 का नाम है इमेजिनेशन, और इस चैप्टर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैंने मार्क कर ली हैं और मैं आपके साथ उसको शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली लाइन जो मैंने मार्क करी है वो ये है, द इमेजिनेशन इज लिटरली द वर्कशॉप वेयर इन आर फैशन ऑल प्लान्स क्रिएटेड बाय पीपल। द इम्पल्स द डिजायर इज गिवन शेप फॉर्म एंड एक्शन थ्रू द एड ऑफ द इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ द माइंड। इट हैज बीन सेड दैट वी कैन क्रिएट एनीथिंग वी कैन इमेजिन। इन लाइनों में कहा जा रहा है कि जो इमेजिनेशन है ये एक ऐसी वर्कशॉप है माइंड की जहां पे प्लान्स क्रिएट होते हैं, जहां पे डिजायर शेप पाता है। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें जो इंसान ने बनाई, जहाज से लेकर के सुई तक, एक वक्त ऐसा भी था जब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो उस वक्त वो किसी न किसी के माइंड में एग्जिस्ट करती थी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। इनफैक्ट जो भी चीज रियलिटी बनती है जो इंसानों ने बनाई है वो सबसे पहले एक आइडिया होता है जो हमारी इमेजिनेशन में होता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कोट की तरफ। नेक्स्ट कोट से पहले मैं आपको एक बात करना चाहूंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनेशंस। पहली इमेजिनेशन की जो टाइप है वो ये है, इसका नाम है सिंथेटिक इमेजिनेशन, और दूसरी इमेजिनेशन की टाइप है क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है? जो भी हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है जो हमारे माइंड के अंदर फीडेड है, उसके बेस पर हम सोच रहे हैं और उसको कंबाइन कर करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन। इससे कुछ नया क्रिएट नहीं होता, बस कॉम्बिनेशन करके हम कुछ बना देते हैं। तो दूसरी टाइप ऑफ इमेजिनेशन उसे कहते हैं हम क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो कनेक्ट कर जाता है इनफिनिट इंटेलिजेंस के साथ, और फिर हम कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो कभी क्रिएट हुआ ही नहीं होता है, कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। द ग्रेट लीडर्स ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस एंड द ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पोएट्स एंड राइटर became great because they developed the faculty of creative imagination। इस लाइन में कहा जा रहा है कि जो लीडर्स थे, बिजनेस लीडर्स थे, इंडस्ट्रियल लीडर थे और फाइनेंस वाले लोग थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, पोएट थे, एक्सेट्रा, वो सब अमीर और ग्रेट इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज किया। Desire is only a thought, an impulse. It is nebulous and ephemeral. It is abstract and of no value until it has been transformed into its physical counterpart। इन लाइनों में कहा जा रहा है कि डिजायर जो है ये एक थॉट है, ये एक इम्पल्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए रहता है। इसकी वैल्यू ये है कि आप उस डिजायर को अगर आप रियलिटी में कन्वर्ट कर दें तब उस डिजायर की वैल्यू है, वरना डिजायर खत्म हो जाएगा, कुछ टाइम का होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। आइडियाज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द इमेजिनेशन। इस लाइन में कहा जा रहा है कि जितने भी फॉर्च्यून्स इस दुनिया में हुए हैं उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो आइडिया है। आइडियाज आर द प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे एक सीड से दरख्त बनता है और उस दरख्त से फ्रूट निकलते हैं और उस फ्रूट से हम जूस बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आइडियाज जो हैं, जो इमेजिनेशन है, उसके जरिए से आइडियाज प्रोड्यूस होते हैं और उन आइडियाज से रियलिटी बनती है। तो यही इस लाइन का मतलब था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ।
If you are one of those who believe that hard work and honesty alone will bring riches, perish the thought. It is not true. Riches, when they come in huge quantities, are never the result of hard work. Riches come, if they come at all, in response to definite demands, based upon the application of definite principles and not by chance or luck. इन लाइनों में कहा जा रहा है कि जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे और ऑनेस्टी करेंगे, ऑनेस्टी से रहेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ये बात मानते हैं तो आप इस सोच को अपने ध्यान से निकाल दें, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, झूठ है। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसका ताल्लुक अमीरी से नहीं है। आप ये समझ लें, एग्जाम्पल ले लें कि एक बंदा है, वो चाहता है कि एक दरख्त बनाए और वो रोज जाता है दरख्त वाले एरिया के पास और कोई बहुत अच्छा काम करता है और बोलता है कि मैं कोई इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा दरख्त ज़रूर बनेगा। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है वो रूल्स पर चलती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमारी जो लाइफ है वो ऑपरेट कर रही है। तो उस बंदे का क्या दरख्त बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो दरख्त बनाने के लिए जो रूल्स हैं, जो काम करने हैं, वो काम नहीं कर रहा। तो यही गलती हम भी कर सकते हैं यहाँ पे, और लोग कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि ऑनेस्टी से और हार्ड वर्क से हम अमीर हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। रिचेस तक पहुंचने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले अपने मकसद को डिफाइन करना होगा और उसके बाद आपको उस मकसद तक पहुंचने के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड करना होगा और उसके बाद उसको अप्लाई करना होगा। क्योंकि अगर आप इन डेप्थ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप सही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप उसको अप्लाई करेंगे और फिर जाके जो आपकी प्रोडक्ट आएगा, जो आपका इफेक्ट आएगा, वो होगा अमीरी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर हेल्प हुई होगी। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए अब्बास खुरासानी को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।